नमस्कार। कब्ज जिसे हम आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, यह समस्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में तब जन्म लेती है जब शरीर की पाचन क्रिया किसी कारण धीमी पड़ जाती है। कभी-कभी गलत खान-पान की आदतें जैसे तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन, तो कभी पानी कम पीना, यह छोटी-छोटी बातें हमारे पेट की लय को बिगाड़ देती है। इसके साथ ही व्यायाम की कमी, तनाव, अनियमित दिनचर्या और फाइबर युक्त आहार का अभाव भी इसका एक कारण है। तो चलिए आज डॉक्टर अनिल जी से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या के बारे में जानते हैं। कब्ज की समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल जहांगीर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करता हूँ। अक्सर अपने घर परिवार में, अपनी सोसाइटी में, ऑफिस में, अपने फ्रेंड सर्किल में, या हो सकता है आप खुद भी इस रोग से पीड़ित हों। काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं, काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं कॉन्स्टिपेशन को लेके, कब्ज़ की समस्या को लेके। अपन बेसिकली बात करेंगे भाई कैसे इसको अपन ठीक कर सकते हैं। देखिए, कब्ज़ क्या होती है वो तो आप सब लोगों को मेरे ख़्याल से पता ही होगा कि भई आपका मोशन जो है वो रोज़ाना नहीं आता है, ठीक से नहीं आता है, आपको मोशन की डिज़ायर नहीं होती है, या आपको मोशन बहुत हार्ड आता है जिसको आपको एक्सपेल आउट करने में, निकालने में परेशानी होती है, तो उसको अपन कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। आजकल के खान-पान के साथ में सबसे ज़्यादा जो टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है वो है कि मोशन ठीक तरीके से नहीं होता है, और उसका रीज़न मेन होता है कि आपके अपने डाइट में फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम होती है या नहीं होती है। कब्ज के कारण क्या-क्या होते हैं? 2 तरह से अपन इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन और एक होता है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि कोई न कोई रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से आपके आंतों की जो मल को आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है, वो रुक जाती है, या रुकने जैसी हो जाती है, तो उसको अपन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर केस के अंदर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन में अपने को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि किस रीज़न से जो है वो मल जो है वो आंतों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्पेसिफिकली एजेड पेशेंट होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग होते हैं, जिनको पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिनों या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से ही कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा हो गया है, उस सिचुएशन को अपने को सीरियसली लेना चाहिए। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन को अपने को कब सीरियसली लेना है। तो न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली इन एडल्ट पॉपुलेशन, 50 साल की, 60 साल की उम्र से ज़्यादा, न्यू ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन यदि है तो उसको अपने को ज़रूर से डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। दूसरा होता है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का मीन्स या तो आपका इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छे से नहीं होता है, या बहुत स्लो हो गया है, या उस स्टूल को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो डिसरेगुलेटेड हो गई है, उसको अपन बोलते हैं फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को अपन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, एक जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है वो सबसे कॉमन होता है। कब्ज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? खान-पान को चेंज करके। अब खान-पान में आपको फाइबर्स इंक्लूड करने हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? अपने मल की वॉल्यूम को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। तो उससे आंतों में मल बनता है। मल की एक सफिशिएंट क्वांटिटी में यदि आंतों में रहता है तो आंतें धीरे-धीरे अपने आप उसको एक्सपेल आउट कर देती हैं, उसको बाहर निकाल देती हैं। फाइबर्स किसमें होते हैं? फाइबर्स होते हैं, आपको सलाद में फाइबर्स होते हैं, फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं, और अपने हरी सब्जियों में फाइबर्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में, और मोटे अनाज के अंदर फाइबर्स होते हैं। तो अपने खाने में जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन से जो ग्रसित हैं, उनके खाने में रोज़ाना के अंदर थोड़ी क्वांटिटी में सलाद, थोड़ी क्वांटिटी में ग्रीन वेज, थोड़ी क्वांटिटी में रोज़ाना फ्रूट का इंटेक, और थोड़ी क्वांटिटी में रोज़ाना मोटा अनाज। मोटा अनाज खाने का तरीका है, या तो अपन मोटा दलिया खाएं, या फिर अपन मोटी आटे की रोटी खाएं, जिसमें आप मिक्स जो ग्रेन्स भी हो सकते हैं, मिक्स अनाज भी हो सकते हैं, या वैसे सिंगल सिंगल अनाज में की रोटी बना के भी थोड़ा सा मोटे आटे, या जिसको सिंपल भाषा में दरदरे आटे की रोटी
अपन यूज़ करें तो उसके अंदर फाइबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जो रिफाइंड चीज़ें होती हैं, ख़ास करके जैसे मैदा है, वो बहुत बारीक होती है, उसके अंदर फाइबर्स की क्वांटिटी ना के बराबर होती है। यदि आप मैदा का इंटेक ज़्यादा है आपका, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, या पहले से यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को, फ्रूट्स को, सैलेड को, हरी सब्जी को और मोटे अनाज को, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनको ज़रूर से इनका सेवन जो है रोज़ाना डेली बेसिस पे करना चाहिए। और वैसे भी ये जो 4 चीज़ें जो अपन ने डिस्कस करी हैं, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है, वो इसका यदि सेवन करता है तो उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है ये चीज़ें। आपके सैलेड में, फ्रूट में और ग्रीन वेज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और फ्रेश चीज़ें भी होती हैं। क्या-क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले तो रिफाइंड चीज़ें हैं आपका, जैसे मैदा है वो आपको अवॉइड करना है। बेसन जो है उसमें अंदर भी फाइबर की क्वांटिटी कम होती है, उसको भी आपको अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को राइस थोड़ा-सा जो है कम मात्रा में लेना चाहिए, राइस थोड़ा कॉन्स्टिपेशन करता है। पोटैटो, आलू, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है आलू खाने का, तो आलू का क्वांटिटी जो है वो कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको, वो है पानी की मात्रा। पानी की सफिशिएंट क्वांटिटी आपके जो है डेली शेड्यूल में होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएँगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑन एन एवरेज 2 लीटर पानी हर आदमी को 24 घंटे के अंदर कंज़्यूम करना चाहिए। तो उससे आपका स्टूल के वॉल्यूम, स्टूल का बल्क में प्रॉपर फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको मोशन का जो डिज़ायर हो, आप कोशिश ये करें कि जब आपको मोशन जाने की इच्छा हो तभी आप मोशन जाएँ। यदि आप एक टाइमिंग के हिसाब से मोशन जाएँगे तो हो सकता है आप कॉन्स्टिपेशन आपका बढ़ जाए। चौथा क्या है, आपको स्ट्रेन नहीं लगाना है, मोशन के ऊपर लैट्रिन को बाहर निकालने के लिए ज़ोर नहीं लगाना है। बिल्कुल हल्का आप स्ट्रेन लगा सकते हैं, बट ज़्यादा ज़ोर आप नहीं लगाना है। ज़्यादा ज़ोर लगाने से अपनी जो पेल्विक मसल्स होती हैं, वो विपरीत दिशा में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। विपरीत दिशा में कॉन्ट्रैक्ट होने से वो मोशन को एक्सपेल आउट करने की, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन आपका और ज़्यादा हो जाता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रख के एक इस कॉमन सी बीमारी जो रोज़मर्रा में हमें को परेशान करती है, बहुत सारे लोगों को परेशान करती है, उसमें अपने को मदद मिल सकती है यदि इन चीज़ों का अपन डेली लाइफ में यदि ध्यान रखें तो। ये चीज़ें आप कुछ दिन यदि आप करेंगे, कुछ दिन बाद में आपको अपने आप ही हैबिट में आ जाती है, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता भी हाँ, सब चीज़ें जो अपन ने थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज किया है, खान-पान का पैटर्न, खान-पान की चीज़ें चेंज करी हैं उसमें, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन में मदद मिल रही है। ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स होते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए मददगार होते हैं, लेकिन 2 फ्रूट्स होते हैं, वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी को कुछ लोगों में बढ़ाते हैं, वो है अपना सेब और केला। तो एप्पल और बनाना 2 ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी लोगों को विपरीत दिशा में काम करते हैं, मीन्स कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं। बाकी सारे फ्रूट्स जो होते हैं, कोई सा भी फ्रूट हो, वो उनमें फाइबर की क्वांटिटी अच्छी होती है और वो कॉन्स्टिपेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो इस विषय पे मेरा आपसे कहना यही है कि जो अपने 4 चीज़ें अभी डिस्कस करी हैं, उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। रोज़ाना आप सलाद खाइए, रोज़ाना थोड़ा बहुत फ्रूट खाइए, रोज़ाना आप कम से कम 2 बार में से 1 बार तो हरी सब्ज़ी खाना ही खाना है आपको, दोनों बार खाएँ तो और भी अच्छा होगा। और थोड़ा-सा मोटा अनाज किसी भी रूप में, आइदर दलिए के रूप में या मोटे आटे के रूप में रोज़ाना सेवन करिए। तो कॉन्स्टिपेशन जैसी एक सिंपल समस्या जो कि आपको काफ़ी परेशान कर देती है, उससे काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर अनिल जी से कब्ज की समस्या के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।